है एवरीवन। नमस्ते। आप सबको प्रणाम। जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि ये जो पिछला वीक गया है काफ़ी अच्छा रहा। आप लोगों ने मोमेंटम भी देखा, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट इस वक्त टॉप पर है। टॉप का मतलब ये हो सकता है कि प्राइस वेव थर्ड को भी इंडिकेट कर सकता है और वेव फिफ्थ को भी इंडिकेट कर सकता है। अब इस डायरेक्शन को अगर हमें पता लगाना हो कि एग्जैक्टली जब मार्केट टॉप पर बैठा है और जहां पर कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, चाहे निफ्टी की बात करूं या बैंक निफ्टी की बात करूं, उस केस में आपको जो टाइम फ्रेम लेना है, या तो डेली का टाइम फ्रेम लेना होगा या फिर वो वीकली टाइम फ्रेम लेना होगा। जहां पर आपको रेसिस्टेंस या सपोर्ट ना दिखाई दे तब की बात कर रहा हूं मैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी नहीं और 75 में का टाइम फ्रेम पर नहीं, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम और 75 में का टाइम फ्रेम अब हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब वीकली टाइम फ्रेम पर रिवर्सल दिखेगा। क्योंकि अब क्या है कि अब मार्केट जो है कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट जो बन रहा है इलेक्शन का, अब उस डायरेक्शन की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहा है। राइट ना? तो जब उस डायरेक्शन की तरफ तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से हम लोग क्या कहा, अब हम उसके पहले हम सबको भी तैयार होना पड़ेगा। राइट ना? तो आइए चलते हैं और जरा इसको समझते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप पहले इस पिक्चर को देखें। मैंने जो ये इमेज लिया है, ये ग्लेन डेली के बुक से लिया है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम लोग इस बुक को पढ़ते हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो उसमें ये मेंशन है और पेज नंबर है 5.14। ठीक है? तो उस केस में लिखा गया है कि अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है, तो मैं बात कर रहा हूं कोविड के लो से। तो कोविड के लो से मार्केट का जो डायरेक्शन अभी तक चल रहा है वो एक्सटेंशन टाइप का दिख रहा है। तो अगर मैं आपको यहां बात करूं कि वेव फर्स्ट अगर एक्सटेंशन में है, तो वेव थर्ड जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब ये स्लो होगी तो सब डिवीजन में कन्वर्ट होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है तो वेव थर्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा मिनिमम 61.8%। मतलब जब आप इसका एक्सटेंशन डालोगे तो इसका जो टॉप बनेगा वो 61.8% पर बनेगा और ये मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम चाहे कितना भी हो, लेकिन प्राइस जो है 161.8% को टच नहीं करना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टर्मिनल इंपल्स। चाहे वो लीडिंग हो और चाहे वो एंडिंग हो, हर केस में ये आपका टर्मिनल केस कंसीडर किया जाएगा। उस केस में और ये भी ध्यान में रखना है कि जब वेव सेकेंड से प्राइस चल रहा होगा तो वेव थर्ड का नेचर हमेशा स्लो होगा, ज्यादा टाइम पीरियड लेगा, और जितना भी फॉल आएगा ये सब डिवीजन के नेचर में आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि सब डिवीजन और सबऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखना कि ये स्लो मूव है, उसके बाद प्राइस का फॉल आता है तो वेव फोर्थ कंसीडर होता है, उसके बाद वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन होगा। ये पॉसिबिलिटी कब बनती है? जब वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में होता है तब। और इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर स्टडी कर सकते हो। ठीक है? अब हम लोग चलेंगे इसके रियल पिक्चर पर, और ये रियल पिक्चर हम लोग देखेंगे कहां पर? निफ्टी पर। तो निफ्टी में जब हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं कोविड, तो कोविड लो से अभी तक का जो टॉप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ये टॉप जो लगा हुआ है, ये देखेंगे आप तो 2021 में जो टॉप लगा है ये 18,604 का, ये पूरा नेचर एक्सटेंशन में है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मूव है ये 13 मूव है। ठीक है? और 13 मूव के बाद प्राइस का जो फॉल आया था, यहाँ जो फॉल आया था, इस फॉल को डबल करेक्शन हो सकता है, ट्रिपल करेक्शन हो सकता है, फ्लैट करेक्शन हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक करेक्शन होगा। डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन और फ्लैट करेक्शन हमेशा। कभी भी एक्सटेंशन के बाद जिगजैग करेक्शन नहीं बनता। तो यहां से जो फॉल आया ये ट्रिपल करेक्शन था। अगर आपको याद होगा तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले इंडिकेशन दिया था रिवर्सल का। ठीक है? तो ये आपका एक्सटेंशन। अब यहां से जो मूव चल रहा है देखोगे तो ये जो जितना ये जो फॉल आया है, ये जो फॉल आया है, ये 38.2% को टच नहीं किए हैं। तो 38.2% तक अगर मैक्सिमम टच कर जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टर्मिनेशन के नेचर में लेके जाते हैं और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सब डिवीजन।
तो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन है, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि वेब थर्ड आपका सब डिवीजन के नेचर में जाएगा, एक्सटेंशन के नेचर में नहीं जाएगा, सबऑर्डिनेट के नेचर में नहीं जाएगा। तो सबऑर्डिनेट के नेचर में नहीं जाएगा, तो सब डिवीजन के नेचर में जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर ये प्राइस सबऑर्डिनेट के नेचर में जाता है, तो हर टॉप जो है आपका 127% मिनिमम और 161% मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी टॉप लगे ये सब 127% हैं। तो सब डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आपका आया है 38.2%, से ज़्यादा कोई भी भाव नहीं गिरा है। ठीक है ना? इसके बाद क्या हुआ है कि अभी देखोगे तो मैंने ना यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सटेंशन डाला है। ये पूरा एक्सटेंशन है ये। तो प्राइस है एग्जैक्ट 61.8%, जो मिनिमम डायरेक्शन था उसको क्या कर चुका है, ये क्रॉस कर दिया है। क्रॉस किया है मतलब क्रॉस किया है कई बार। आप देखोगे तो ये प्राइस कितने महीने से, मतलब ये देखोगे तो ये 24 एक तारीख से पूरी जनवरी से लेकर अभी तक ये प्राइस जो है आकर कब ब्रेक हुआ है, ये पिछले वीक में आके ब्रेक हुआ है। तो ब्रेक होने के बाद भी सस्टेन कर रहा है धीरे धीरे, राइट ना? तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्लस्टर भी डाल रखा है। ये क्लस्टर में 200% रेशियो है। मैंने यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डाला है, और जो एक्सटेंशन पड़ा है ये यहाँ से एक्सटेंशन पड़ा है ये। तो अगर हम लोग इसको वेब फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, और अगर हम इसको वेब सेकेंड कंसीडर कर रहे हैं, तो प्राइस का जो मूव है वो थर्ड की तरफ लीड कर रहा है। लेकिन हाँ, सब डिवीजन के नेचर में, एक्सटेंशन के नेचर में नहीं है। तो सब डिवीजन के नेचर में जा रहा है, तो किसी भी सूरत में ये यहां तक नहीं पहुंचेगा। ये इसका मिनिमम डायरेक्शन है, और ये इसका इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। तो जब ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, तो ये हो भी सकता है कि कहीं बी से ही पलट सकता है। अगर इनकेस कंटिन्यू अपसाइड रहा, इलेक्शन के टाइम पर ये कंटिन्यू इलेक्शन रहा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पर ये 26,000 भी हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अगर हम मैं बात करूं अभी, तो अभी तो इसने ऑलरेडी 61% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 61% का जो एक्सटेंशन का रेशियो होता है, कई बार क्रॉस करने के बाद भी रिवर्सल ले सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलूंगा कि अब कभी भी मतलब इसके नीचे अगर फॉल आता है ना दोबारा, मतलब ये मान के चलो कि 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स तक मैं मैक्सिमम कंसीडर कर रहा हूँ। 3 वीक्स भी अगर 61% के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दे, दोनों रेशियो नोट कर लेना, 22,000 के नीचे है, कंसीडर रख लो कि 22,000 के नीचे जब क्लोजिंग आना शुरू हो जाए, तब आपको अलर्ट रहना है। ठीक है ना? और अलर्ट रहना है कि इसके नीचे जब भी 1 वीक 2 वीक या 3 वीक के नीचे, इससे मतलब 22,000 के नीचे क्लोजिंग आने शुरू हो जाए, बस तो इसका हम ये कंसीडर करेंगे कि सब डिवीजन के नेचर में जो थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है जी। और वेव फोर्थ का जो फॉल आएगा, अगर इन केस वेव फोर्थ का फॉल आता है, तो ये ज्यादा नहीं है, ये पैनिक वाला फॉल नहीं आएगा। मैं बार बार बोलूंगा कि ये पैनिक वाला फॉल, ये बहुत धीरे धीरे फॉल आएगा, और ये छोटा आएगा। ये ध्यान रखिए, जितना बड़ा ये है, जितना मतलब जितना फोर्थ है, हो सकता है इसका हाफ भी हो जाए। ठीक है ना? ये ज्यादा फॉल नहीं आएगा। इसके बाद जो बेफिट का फॉर्मेशन होगा, तो थर्ड हो सकता है कि यहाँ से फिर फोर्थ, और देन फाइनल में बेफिट भी यहाँ तक लीड कर सकता है। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए, अगर मैं बात करूं कि कंक्लूजन क्या निकलना, तो कंक्लूजन में आप वेब थर्ड सब डिवीजन के नेचर में है। और यहां पर भी आपको जब निफ्टी 22,000 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दे, मैक्सिमम 3 वीक्स, देन आपको सिचुएशन जो है अलर्ट वाली रहेगी। और ठीक है, और क्या करना है, जो फॉल आएगा वो पैनिक वाली फॉल नहीं आएगी, क्योंकि वेव फोर्स का मैक्सिमम फॉल 23 और 38% के बीच में रहता है, और वो भी एक्यूमुलेशन आएगा। ठीक है ना? तो मैं भी जो है आपको समझाने की कोशिश किया, मैंने आपको कोई बाई सेल ही रिकमेंड नहीं किया, लेकिन आपको समझाने की यही कोशिश किया है कि अभी वेब थर्ड के मूव में चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो अभी हम डेली के टाइम फ्रेम पर और 75 के टाइम फ्रेम पर जो भी फॉल अगर आता है, तो ये सारे फॉल क्या होंगे, ये एक्यूमुलेशन के फॉल होंगे। ठीक है ना? पैनिक वाली सिचुएशन उतनी नहीं आएगी अभी। मुझे तो नहीं लगता है कि जून तक, मैं कई बार आपको बोलते भी आया कि जून तक उतनी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। हर डाउन साइड पे आप इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। ठीक है ना? आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी जो है अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस पेंडिंग है। तो जहां पर भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट पेंडिंग होते हैं, तो हम लोग उसको डेली के टाइम फ्रेम या 75 के टाइम फ्रेम या कोई भी छोटा टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो बैंक निफ्टी का हम लोग डेली का टाइम फ्रेम यूज करेंगे।
तो डेली के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी हम लोग आ चुके हैं। अब देखो आप इसमें पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि ये इसको ए कंसीडर किया गया है क्योंकि इसमें स्पीड है और जो मूव चल रहा है ये करेक्टिव राइज है। करेक्टिव राइज का मतलब है कि प्राइस जो है सेम डायरेक्शन में चलेगा, स्पीड से चलेगा, लेकिन वो करेक्शन के नेचर में जाएगा। अब वो करेक्शन का नेचर क्या हो सकता है? ए बी सी डी ई हो सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई हो सकता है और ए बी सी हो सकता है। मतलब फ्लैट करेक्शन, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन और ट्रायंगल का हो सकता है। ठीक है? अब जो नेचर जा रहा है, ये नेचर कंसीडर किया है हम लोगों ने अभी तक बी। क्यों बी कंसीडर किया? क्योंकि ए बी सी मिलाकर इसको डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई कंसीडर किया गया। मैंने आपको यहाँ पर बॉटम पर अपडेट किया था कि जो प्राइस है वो 81.2% तक जाएगा और वाई कंसीडर कंप्लीट होगा। अब इस वाले बी में जो है 5 मूव है जो डब्ल्यू एक्स वाई को कंसीडर किया गया है। इसके बाद ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, ये फॉर्मेशन को कंसीडर किया जाएगा रेगुलर बी। रेगुलर बी जो होता है वो 61.8% और 81.2% के बीच में होता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो प्राइस जो बी जो है वो किस में चला जाएगा? इर्रेगुलर नेचर में। इर्रेगुलर के नेचर का जो बी होता है वो अपने प्रीवियस हाई से क्या होता है? 11% अपसाइड होता है बस। तो यहाँ तक भी मूव का पॉसिबिलिटी है और यहाँ तक भी मूव इसकी पॉसिबिलिटी है बी की। अब कंडीशन क्या है कि अगर प्राइस जो है 81.2% के नीचे 2 से 3 दिन की क्लोजिंग दे देता है, तो हम ये लोग ये कंसीडर करें कि बी जो है वो कंप्लीट हो गया है और प्राइस जो है वो सी के नेचर में जाएगा। ठीक है? अगर नहीं जाता है, अगर 81.2% को होल्ड करता है, तो बी का फाइनल डेस्टिनेशन ये होगा, मैक्सिमम। ठीक है? अब सुनो कि अगर यहां से ये डब्ल्यू एक्स वाई कंप्लीट करते हुए प्राइस बी में जाएगा, तो जब प्राइस सी में लौटेगा तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो जब प्राइस सी में लौटेगा तो उसमें प्राइस का जो मूव आएगा वो स्लो आएगा। क्यों स्लो आएगा? क्योंकि ये ज्यादातर देखा गया है कि जब भी नॉर्मल और इरेगुलर नेचर में प्राइस बी में जब बी होता है, उस केस में जो सी का फॉर्मेशन होता है, सी आपका टर्मिनल इंपल्स का एंडिंग डायगोनल में इंटर करता है। तो जब ये एंडिंग डायगोनल में इंटर करेगा तो ना ये 1 2 3 4 में आएगा, ये किस में आएगा? ये आएगा एबीसी के नेचर में आएगा। तो जब एबीसी के नेचर में सी आएगा तो ज्यादा फॉल नहीं आएगा, पैनिक वाले फॉल भी नहीं आएगा, वो धीरे धीरे फॉल आएगा। ठीक है ना? तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का हम डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी का जो मूव है ये इंडिकेट कर रहा है कि पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं है, बट हाँ अलर्ट जरूर है कि प्राइस जो है रेगुलर से मतलब रेगुलर प्राइस है वो इरेगुलर नेचर में तक मैक्सिमम तक लिमिट है उसकी, वहां तक जा सकता है। और अगर कोई भी इंडिकेशन देता है रेगुलर प्राइस के नीचे मतलब 81.2% कंटिन्यू क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो हम लोग प्राइस जो है इंडियन डायगोनल में इंटर करेगा और जो कि वो सी का नेचर है। ठीक है ना? अब मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ इसमें अप एंड डाउन होता है तो मैं इसको लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको अपने हिसाब से और आपके हिसाब से भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं मंडे से अपने क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको। नमस्ते, जय श्री राम।